Hello students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full confidence and with full concept, है ना। यहाँ आप जो है कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट के साथ मैथ की पढ़ाई करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है एक्स वाले टर्म्स, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स। जिस टर्म में एक्स है उस टर्म्स को पहचानिए एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। और एक्स का कोफिशिएंट क्या है उसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था जो इसके पहले क्वेश्चन बताए थे, तो उसमें सिर्फ नंबर लिखने होते थे, है ना। यहाँ पर एक्स के कोफिशिएंट पूछ रहा है तो वो थोड़ा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से अलग होगा, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ आपको समझाते हैं कि क्या अलग होगा, है ना। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे क्वेश्चन 4 का, है ना। आपको क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। तो एक्सप्रेशंस पहचानने क्या है आपको, टर्म्स कंटेनिंग एक्स, उस टर्म्स को पहचानने हैं जिसमें एक्स है। टर्म्स कंटेनिंग एक्स और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बना लिए। इसको टेबल नीचे नीचे लिखते जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और एक इधर आप जो है क्वेश्चन नंबर का कर लीजिए 1 2, तो ये चलिए 1 का आते हैं, है ना। क्या है एक्सप्रेशन, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये एक्सप्रेशन है। तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। पीछे बता चुके थे हम कि साइन को लेते हुए जो प्रोडक्ट है उसको लेना है, तो वो टर्म्स हो गए, है ना। तो इसमें देखिए कि एक्स वाला टर्म जिसमें एक्स है वो ये वाली टर्म है, इसमें एक्स नहीं है तो ये वाली टर्म आपको नहीं आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक्स लगा है। तो वो कौन सा टर्म है, तो वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है। चलिए इसको अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स को हटा दीजिए, जो बच गया वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, यानी वाई स्क्वायर, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि उस टर्म में एक्स किस चीज से मल्टीप्लाइड है, तो एक्स किससे मल्टीप्लाइड है, वाई स्क्वायर से। तो जिस चीज से मल्टीप्लाइड है वो कहलाता है कोफिशिएंट। पहचानने का तरीका सिंपल, एक्स को हटा दीजिए तो वो जो बच गया वो कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर। क्लियर। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में, इसको ऐसे भी बना लीजिए। ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है, 13 वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई एक्स। इसमें भी दो टर्म है, एक और दूसरा ये। तो इसमें तो एक्स है नहीं, दूसरा वाला टर्म है। इस एक्सप्रेशन में एक टर्म है जिसमें एक्स लगा हुआ है, कौन सा, तो माइनस 8 वाई एक्स। अब आप आसानी से बता सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स को ओमिट कर दीजिए, बचा क्या, माइनस 8 वाई। एक्स किसके साथ मल्टीप्लाइड है, एक्स जो है इस टर्म में किसके साथ से मल्टीप्लाइड है, इससे मल्टीप्लाइड है। बीच में क्या है, सब मल्टीप्लाई की साइन है ना। तो माइनस 8 वाई। आइए थर्ड पार्ट करें। क्या है,
एक्स प्लस वाई प्लस 2। तो इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। एक्स किस में है? सिर्फ यही टर्म है। अब इसका कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है कुछ, ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है? एक्स बंद किए तो आपको लग रहा है कुछ है नहीं, इसके पहले कोई नंबर नहीं होता है तो 1 अंडरस्टूड है, 1 को नहीं लिखते हैं। एक्स लिखने का मतलब 1x, ठीक है ना। यदि इसके साथ 1 को छोड़ के कुछ दूसरा होगा 2 3 तो लगाते हैं पहले, नहीं है तो 1 अंडरस्टूड है, तो इसके पहले क्या लगा हुआ है? 1। क्लियर। अब आइए फोर्थ पार्ट, क्या है? 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। समझ में आ रहा है ना। अब बार बार ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल रहा है। यदि इसका, इस टर्म का यदि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलता तो वो -8 होता, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, है ना। सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल रहा है तो एक्स को हटा करके जो बच रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 5 प्लस जेड एक्स। इसमें 3 टर्म है, टर्म भी पहचानते जा रहे हैं आप साथ साथ और क्लियर होते जा रहा है। तो ये वाली टर्म जो है एक्स वाली टर्म है जेड एक्स, कोफिशिएंट क्या हुआ? जेड। फिर फिफ्थ पार्ट 1 प्लस एक्स वाई। अब इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। तो इसमें क्या है? दोनों टर्म में एक्स है ना। प्लस एक्स तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो साइन पॉजिटिव ही माना जाता है जब तक वो निगेटिव नहीं हो। तो निगेटिव रहेगा तो लिखेंगे, सिर्फ एक्स लिख रहे हैं तो पॉजिटिव और 1x। फिर दूसरा भी है इसमें भाई एक्स वाई, इसमें भी एक्स लगा हुआ है तो 2 टर्म आएंगे इसमें, है ना, जो एक्स रख रहे हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट y। क्लियर है ना। अब आइए सिक्स्थ पार्ट, क्या है? 12। थोड़ा सा नीचे लिखना होगा क्योंकि ये इसके पास आ जाएगा, है ना। सिक्स्थ पार्ट 12x² प्लस 25, है ना। तो इसमें इस टर्म में x लगा हुआ है, दूसरे में नहीं है, तो लिखेंगे वो कौन सा टर्म है? 12xy²। कोफिशिएंट क्या होगा? x को बंद कर दीजिए, बचा क्या? 12y², 12y², है ना। 12 इंटू एक्स इंटू y², यही है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब x किन किन चीज़ों से मल्टीप्लाई है? तो 12 और y² से, तो 12y², है ना। x को हटा दीजिए, समझ में आ गया। अब आइए सेवेंथ पार्ट, है ना। क्या है? 7x प्लस xy²। क्लियर। इसमें भी 2 होंगे, 7x और xy², दोनों में x लगा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, तो 2 आ जाएंगे, 7x और xy²। इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 7 और दूसरे का क्या होगा? y², है ना। आपको चाहे तो आप ऐसे ऐसे अलग करके दिखा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है ना। ऐसे आप कर दिए तो आपको समझने में सहूलियत हो जाएगी कि ये है ना। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। और अभी तक आपको वीडियो यूजफुल लग रही हो, आपको अच्छा समझ आ रहा हो, ठीक है ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, है ना, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप वीडियो को मिस नहीं करें, है ना। और आपके फ़ायदे के लिए हर एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में मिलेगा, है ना। चलिए अब करते हैं इसका पार्ट बी, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, है ना। चलिए करें इसको सॉल्व। क्या है? एक्सप्रेशंस लिख लीजिए। टर्म्स कंटेनिंग वाई स्क्वायर यानी टर्म्स विथ वाई स्क्वायर या टर्म्स कंटेनिंग वाई स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ऑफ वाई स्क्वायर। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर वाले टर्म, वाई स्क्वायर बोल रहा है तो वाई स्क्वायर ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, वाई भी नहीं चलेगा, वाई की दूसरी पावर भी नहीं चलेगी, और वाई नहीं है तो वो तो चलेगा ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 1। क्या है? 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। इसमें नहीं है, इसमें है, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो गया? माइनस एक्स। सेकेंड में 5 वाई स्क्वायर प्लस 7x, तो ये वाली है, दूसरे में नहीं है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर वाली टर्म। कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर का? 5। इस क्वेश्चन में देखिए आप कहीं कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ हर एक में लागू होगा। पिछला वाला भी क्वेश्चन जो कराए थे पार्ट 1, उस ऐसा क्वेश्चन उसमें था नहीं आपके एनसीईआरटी में, इस क्वेश्चन में है पार्ट बी में, इम्प्लीमेंट वहाँ भी होगा। वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लेना है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर वाला ही लेना होगा, फिर नहीं एक्स है तो एक्स वाला ही लेना होगा, एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा, एक्स क्यूब नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, देखिए 2x स्क्वायर वाई, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्या है? 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें y है ना इस टर्म में, लेकिन वो क्या बोल रहा है? वाई स्क्वायर वाला, इसलिए इसको नहीं लेना है। वाई स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर ही होता है, तो ये नहीं लेंगे। इसमें वाई स्क्वायर है जी, और इसमें भी वाई स्क्वायर ही है, तो हम ये दो टर्म लेंगे, माइनस 15x वाई स्क्वायर और दूसरा है प्लस 7y स्क्वायर यानी 7y स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या हो गया? वाई स्क्वायर को हटा दीजिए इसमें से, तो माइनस 15x, इस टर्म में से वाई स्क्वायर हटाइए तो 7, तो ये हो गए आपके आंसर, है ना। इसको आप ऐसे चाहिए तो लाइन डाल दीजिए ताकि आपका क्वेश्चन अलग अलग समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक गुड बाय।